डी डबल बॉन्ड ओ डी नेगेटिव, इधर आया, ये इधर गया, टी सी डी ओ नेगेटिव ओ डी। अब ये इधर से इधर आएगा तो डी बाहर जाएगा, डी बाहर गया तो सी डी टी डबल बॉन्ड हो, ये डी लहराता हुआ उधर से इधर आया, ये इधर गया, डी सी डी टी ओ नेगेटिव, करेक्ट है, प्लस टी सी डबल बॉन्ड ओ डी, करेक्ट है, ये वाला डी इधर से इधर गया, फिर टी सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव प्लस डी सी डी टी ओ डी, फिर मीडियम में क्या था H प्लस, इसने मीडियम से लिया H प्लस, टी सी डबल बॉन्ड ओ एच, चेक करो, टी सी ओ एच सी डी टू टी ओ डी, दिस इज द मैकेनिज्म। आ गया। अब कितने सही हुए तुम लोगों के कल वाले? हाँ बताओ ना, कौन सी स्टेप नहीं आई समझ में? आ गई? बस तो फिर आ गई तो कोई बात ही नहीं। क्या बेटा? अरे तभी तो मैं सुलझा रहा था उसको। बताओ, ये टोप लो, ये कल वाले आंसर है, ये कल वाले आंसर है, सब टोप लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो कल वाले आंसर हो गए, उतार लिए सबने? कोशिश ही नहीं की होगी, एक दो लोगों ने करी होगी कोशिश, कई भी कोशिश करी थी। कल भी समझाई थी यही। कोई गया उस तरफ, साल बाद बढ़ा दो। हो गया। आज की कहानी चालू करते हैं। आज हमें पढ़ना था, क्रिश्चियन को कल हो गई थी ना, आज पढ़ना है बेंजाइल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लिखो बेंजाइल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेंजाइल
बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेटा रिएक्टेंट तो एग्जामिनर देगा। अच्छा लिखो पहले थ्योरी में कोई पॉइंट लिखना। बेंजाइल ब्रैकेट में लिखना विसिनल डाइकीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू, लिखना बेंजाइल विसिनल डाइकीटोन्स आर कन्वर्टेड टू benzylic acid, are converted to benzylic acid, that is alpha hydroxy acids by treatment with QH. By treatment with QH is called as benzylic rearrangement reaction। ठीक बेटा आओ हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो कम कर दिया थोड़ा सा। जैसे कि मान लो मेरे पास में डाइकीटोन, कौन सा ले लो, ये वाला डाइकीटोन ले लेता हूँ, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच और क्यूएच ले लिया। अब देख बेटा मैं तेरे को एक बताऊं, मैं तो कभी नहीं रटता इसको, कारण इसका क्या होता है कि एग्जाम में कोई ऐसे नहीं पूछता कि कौन सा बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन कैसा होता है, ये होता है और सामने प्रोडक्ट होता है। अब सोच लो ये तो दिया होता है और आंसर में प्रोडक्ट भी दिया होता है कि कौन सा आंसर हो सकता है। अब जब ये और ये साथ में खेलना है इनको, तो एक बात तो तय है कि ये OH नेगेटिव इधर से एच तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि तो बेंजीन पे लगा हुआ एच तो एसिडिक है नहीं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये उठ के इधर ही जाएगा और ये ऊपर ही जाएगा। पीएच बना, सी डबल बॉन्ड O बना, C बना, O बना और यहां पर पीएच हो। बोलो बेटा सही है। अब ये वापस भी आएगा यहां से, जब ये वापस आएगा और OH भी आया, OH भी आया। अब एक काम ये हो सकता है कि यही वापस चला जाए, तब तो कोई मतलब ही नहीं निकला, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, नो रिएक्शन हो गई। बोल बेटा पर प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस दिशा को तो नहीं सोचना। और इसको जस्टिफाई करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट यदि यार रिएक्ट कर रहा है तो उसकी कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होगी, इसको एक्सेस में ले लिया अपन ने, तो ये कंज्यूम होना चाहिए। तो अब इसका मतलब पीएच बाहर जाए। अच्छा पीएच कंप्लीटली भी बाहर जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट देख के ये बात समझ में आएगी कि पीएच इधर ही रीअरेंज हुआ है, और लॉजिकल भी है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये धक्का दे रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये यहाँ से शिफ्ट हो सकता है? लॉजिकल हो सकता है, तो लॉजिकली शिफ्ट हो गया। यहाँ बना पीएच सी ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आया पीएच और इधर क्या हो गया OH। अब लॉजिकली सोचो आप, इस O पे नेगेटिव चार्ज है और इस O पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, इस O पे H जुड़ा हुआ है। किस O पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे या इस पे? क्योंकि इसका O रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है ये H इधर मूव कर जाएगा। यदि इधर मूव किया तो इधर बनेगा पीएच सी OH और ये हो जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मीडियम में यदि आपने H+ को रखा तो खेल खत्म हो जाएगा,
कैसा हजम हो जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये PH आ जाएगा और ये COOH हो जाएगा, दैट इज इट इज 1 हो जाएगा और 2 स्टेप में H प्लस साइन लिख सकते हैं। हो गई रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊं इसमें जो चीज आपको याद नहीं होगी वो क्या याद नहीं होगा, इसका नाम क्या करना है क्या नहीं करना है, सब करके क्या करना है, लेट द एग्जामिनर गिव द रिएक्टेंट्स एंड वी विल गिव द आंसर। ठीक है, चलो सबको मेरा हाँ जी सही है बेटा, चलो और करते हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पे पीएच क्यों लिया गया होगा, मतलब पीएच पीएच ही क्यों लिया, यदि पीएच पीएच नहीं लेते तो क्या ये रिएक्शन होने की संभावना थी, कुछ और ही हो जाता। हाँ कहीं से तो आवाज आ रही है भाई, यदि यहाँ CH3 ले लेता तो क्या हो जाता, यदि यहाँ CH3 ले लेता तो क्या हो जाता, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता, फिर ये किसी पे जाके कंडेंस हो जाता। समझे बात को, क्योंकि बेटा पीएच का माइग्रेट करना कोई मामूली बात थोड़ी ना, समझे, कार्बन नेगेटिव के रूप में कहां माइग्रेट करता है। चलो अब और बातें ही बातें करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। चलो अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको, आप टीराई करना, यू टीराई। अच्छा पहले घटिया देता हूं फिर अच्छा देता हूं, ये वाला कर लो तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चेक, पहले ही वाला करो, अच्छा वाला कराओ। अरे बेटा क्वेश्चन तो कर ले फिर वो क्वेश्चन कर लेना, चला पहले ये तो कर ले। अरे मतलब ये तो हद होगी मतलब है, बन गया। देखो बेटा सबका ही बन जाना चाहिए फिर तो, बन गया। वो एच नेगेटिव इधर आया, इधर गया,
ऐसा, ऐसा, और ओ एच। जब ये वापस पलटा, ये यहां से या यहां से, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक और सवाल देता, मिटा दूं मैं इसको? कौन सा वाला? यहाँ लेकर बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? चलो अगला क्वेश्चन। याला कर पाए थे जो तक किया था याला क्वेश्चन? सही में किया था कि नहीं किया? किया। चल अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, करके बता। हाँ, बेकार नहीं है, ठीक है। या चलो करके बताओ। यस, यस, वाली भी बेंजीन है। करो, यस, डू इट, यस। क्या करके बता कैसे होगा? प्रोडक्ट दिखा। हाँ भाई, 1 मिनट सर बस। हाँ 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। मेरे को प्रोडक्ट दिखाना क्या बना। अरे क्यों नहीं हो सकता? इंसान कोलैप्स हो जाता तो उनकी बात है। हाँ बता बता। उससे कोई ज्ञान नहीं। हाँ बेटा। सर मेरा जैसा क्या है? लास्ट टाइम। ये लास्ट वाला तो वो। हम्म, ऐसा नहीं।
मेरा सही हो जाएगा। तेरी सेवा के लिए मैं ये दोनों तेरे एक ही कारण से अच्छे से ही ये दो तीन चार पाँच छः एक दो चार पाँच तीन। हाँ भाई आ गया नहीं आया बेटा कैसा है ये है तो नहीं दीपेश यहाँ ये रबड़ है कि कुछ और है रबड़ है। हाँ भाई क्या है गलत नहीं दिख नहीं रहा क्या लेट्स चेक इट आउट। देखो भाई ये वो है नेगेटिव इधर जाएगा सबका आया इतना आ गया वो आया अनुराग छा गए फिर ये इधर गया हुआ ये आया इतना आ गया। अब सीरियसली सुनो इसके बाद ये यहां से पलटा मारेगा और यहां कौन जुड़ेगा वो एक जुड़ा। जब ये यहां से यहां पलटा मारा तो तुमने इस वाले को ग्रुप को उठा के यहां से यहां जोड़ दिया क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाता ये वाला बॉन्ड टूट करके कुछ इस तरीके से आता तो ये वाला इधर चला जाता। रबड़ जब भी मैंने बोला रिंग के साथ कुछ भी करो रबड़ और पेंसिल का इस्तेमाल जरूर करो। समझ गया मेरी बात को। देखो हमारी रबड़ कितनी सुंदर थी ऐसा था OH नेगेटिव इधर आया ये इधर गया सही लाइक दिस ये पलटा इधर से इधर ऐसा कुछ ऐसा जाएगा ये और ये वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा मतलब ये वाला बॉन्ड यहां से टूटने लग जाएगा लाइक दिस। नेगेटिव और ये जो बाहर छूट गया COH O नेगेटिव OH होता है ये इनफैक्ट बाद में H यहां से ट्रांसफर हो जाएगा एसिडिक बन जाएगा। एक बात समझो वो कभी मत कोई ले क्या वो इस थोड़ी है वो एक तो डाउन हो रहेगा दो है आपने लगा दिए तो एक तो डबल बॉन्ड बन गया था ना हाँ
ये वाले की बात कर रहा हूँ ना। नीचे सही होता है। हाँ। हम्म। जब वो ऑक्सीजन का बॉन्ड वापस टच है या तो हेक्सेन रिंग तो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसने OH ग्रुप को वापस के लिए भेजा, हेक्सेन रिंग कैसे तोड़ दिया? अच्छा, मतलब ये इधर से इधर आ रही है, उसके बाद में किस डायरेक्शन में विड्रॉ करता है इसको, इस डायरेक्शन में, ऐसा इसको भगाना चाहिए। यही तो तुमने सुना नहीं, मैं बोला इस पे ही तो गिफ्ट सिनर्जी का कंसेप्ट लगा है, पहले स्टेप में यही तो बोला था कि इसको तुमने एक्सेस में लिया हुआ है, तो ये तो मधुमक्खी का छत्ता बार बार अटैक करता रहेगा इस पे। जब पीछे बोर्ड करूं 3 बोर्ड पीछे, तो वहां पे तुमको दिखाई देगा कि मैंने इनिशियली बताया था कि इस पे OH का अटैक होता तो यही बाहर निकल जाता, तो दैट वाज इक्वल टू नो रिएक्शन ना। तो रिएक्शन आगे क्यों बढ़ी, तो उसके पीछे जो कंसेप्ट बोला था वो गिव्स एनर्जी का कंसेप्ट बोला था। ठीक है, एक और चांस दूं क्या? चलो एक और चांस, तुम्हारा तो सही आया, तो तुम्हारा भी सही आया, तो बहुत बढ़िया, मिला दो क्या फोटो। ओके, मेरे अलावा तो सब कुछ है, काफी है बेटा। ये यही था वो ग्रुप पे तुम लोग यहाँ की बातें करते हो, तो पढ़ता थोड़ी ना। नहीं, देख लेता हूँ हाँ लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं उसको PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH in presence of SeO2 gives me X, and X in presence of QH oblique delta number 1 number 2 H plus। समझ गए बात को? हो गई प्रैक्टिस। चलो इसके बाद पढ़ाएंगे परकिंस रिएक्शन। देखो बेटा, SeO2 की प्रेजेंस पे आपको याद है ना ट्रिपल बॉन्ड पे क्या हुआ था, PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH बन गया था। फिर जब QH आएगा तो बन जाएगा PH C PH OH C डबल बॉन्ड O OH, फाइनल प्रोडक्ट। अब की बार मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है बेटा, NCERT पढ़ रहे हो साथ साथ, पढ़ लो बेटा। समीर तूने NCERT पढ़ ली है? डिहाइड कीटोन में कुछ अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर की पढ़ी है NCERT? सबकी पढ़नी है। चलो अब परकिंस रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या परकिंस रिएक्शन बता दूं मैं इसको? आओ, एक दो बार नोट्स भी पढ़ लेना है ना। NCERT साथ में पढ़ना, 2-4 बार नोट्स भी पढ़ लेना, उसके बाद NCERT पढ़ना, फिर फाइनली तुम्हें ये बात डिस्कवर हो जाएगी NCERT बहुत सरल है और याद हो रही है। समझे आप मेरी बात को? नोट्स पढ़ने के बाद, जैसे आपने 2-4 बार नोट्स पढ़ लिए ना, फिर NCERT पढ़ी, तो आपको लगेगा NCERT बहुत सरल भी है और याद भी हो रही है। भरोसा रखो। परकिंस रिएक्शन और परकिंस कंडेंसेशन, चलो इस रिएक्शन में ओनली गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता हूं, ओनली गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ओनली गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स
here benzaldehyde reacts with anhydride in presence of CH3COONA and is further product formed is further hydrolyzed to give alpha beta unsaturated acid. To give alpha beta unsaturated acid. सही। इसमें क्या होता है बेटा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट करता है CH2H OC डबल बॉन्ड O CH2H एस्टर एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा था ना। Anhydride is not like this, it's like this. ठीक है ना। और इसमें प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H यहाँ जोड़ देंगे, OH यहाँ जोड़ देंगे, कट लगा देंगे। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH बन जाएगा सिनेमिक एसिड। कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहो तो इसका मुंह ऐसा बना सकते हो। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया है, एस्टर निकाल और हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लो। हाँ बेटा, ये H और OH का H और OH का जब आप लगाए हाइड्रोलिसिस कराया तो राइट वाली कार्बन वो तो मैकेनिज्म में आ जाएगा। बिल्कुल
ला बेटा बताता हूं। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है, ध्यान देना। यू हैव CH2H, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3, सही है। यहां पर तुमने क्या किया, OH नेगेटिव लिया, डन। OH नेगेटिव नहीं, सॉरी, यहां पर था तुम्हारे पास बेस CH3COO नेगेटिव था, ठीक। ये बेस यहां से एक्टिव हाइड्रोजन है, इसलिए वीक बेस जो है, भले ये क्या हो वीक बेस है, पर चूंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्यों एक्टिव है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इसको रिमूव कर देगा। रिमूव करके कॉन्जुगेट बेस बना लेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 बना लेगा। पल्ले पड़ा, ये जो है वो रिएक्ट कर जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH से, तो ये रिएक्ट करके इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5C O नेगेटिव H CHH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, डन। बोल बेटा, इसको आपने यदि एसिडिक मीडियम में ले लिया तो इट विल फॉर्म फॉलोड बाय हीटिंग, तो क्या करेगा C6H5 COH H CHH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बना लेगा। यहां से H2O निकल जाएगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड गिरेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस तरफ भी जा सकता है, तो इट विल फॉर्म C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H प्लस और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में होगा। ये रहा वो वाला O जो कि इस H को रिसीव करेगा। जब ये इसको रिसीव करने लग जाएगा तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इस डायरेक्शन में तोड़ सकता हूँ, इस डायरेक्शन में तोड़ सकता हूँ। इस डायरेक्शन में इधर से भी स्टेबलाइज है, इधर से भी स्टेबलाइज है, तो इस डायरेक्शन में तोड़ दो। बोल बेटा, तो ये इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इस दिशा में ब्रेक हो जाएगा। फाइनली फॉर्म C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? शुभम अब आया इतनी देर बाद? हे शुभम तुम अब आए हो इतनी देर बाद। अरे विशाल तू कब आया? तू भी नहीं।
हो गया। चलो ये रिएक्शन हो गई खत्म। इट वॉज पर्किंस रिएक्शन। आगे बढ़ जाएं। अब पढ़ते हैं नॉमिनेचुरल रिएक्शन। मिटा दूं क्या इसको? अरे क्या साइड, जल्दी करो। हो गया जी? चलो, नहीं हुआ। आज सामने आई मौसम नीली अंगाई। हाँ जी, हो गया जी। पहले के गाने, पुराने गाने। दो मिनट के लिए एसी चला ले क्या? नहीं चाहिए? हाँ, अरे वो प्रॉब्लम हो रही थी ना, जुकाम वाले भी रहते हैं ना। लिखो बेटा, KNOW, देखो KNOVENGLE, KNOVENGLE रिएक्शन। मेरी समझ में तो इसमें शायद W आता है। रिएक्शन, ठीक है, देख लेंगे, नहीं आता होगा तो हटा देंगे कल। अभी तो आता है, ये बात सही है। चलो, दिस रिएक्शन इज गिवन बोथ बाय aromatic and aliphatic aldehydes. Reaction is given both by aromatic and aliphatic aldehydes, where they react with malonic acid, where they react with malonic ester or active methylene group containing ester or active methylene group containing ester, where they react with malonic ester or active methyl group containing ester। अब बताएंगे मेलोनिक क्या होता है। MALONIC, मेलोनिक एस्टर और एक्टिव मिथाइल कंटेनिंग ग्रुप कंपाउंड। यार क्या एक ही चीज को कितनी बार बुलवाओगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस, in presence of pyridine base, to give in presence of pyridine base followed by hydrolysis and decarboxylation to form alpha beta unsaturated acid। देखो ये मेरे पास एल्डिहाइड और ये है मेरे पास मेलोनिक एसिड। सुना है तुम लोगों ने, बातें मत करने लग जाओ।
मेलोनिक एसिड सुना है तुम लोगों ने, ऑक्जेलिक एसिड सुना है, COH बीच में कार्बन ठूस दो मेलोनिक हो जाता है, अगेंस्ट स्मोक। ऑक्जेलिक एक कार्बन, मेलोनिक दो कार्बन, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडियापिक। ठीक है, अब एस्टर बनाया है तो OC2H5 OC2H5 डन। एसिड था पहले आपके पास, ये मेलोनिक एसिड था चाचा, CH2 था और C डबल बॉन्ड OH था। ये मेलोनिक क्या था, एसिड था। इस पे अल्कोहल की रिएक्शन कराते तो एस्टर बन जाता, तो OC2H5 आ जाता, OC2H5 आ जाता। और ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एसिडिक हाइड्रोजन है, इतने सारे -I ग्रुप लगे हुए हैं, -M ग्रुप लगे हुए हैं, तो इधर से H2O निकाल दो। कई बार मैकेनिज्म आप सीख चुके हो, पायरिडीन की प्रेजेंस है, पायरिडीन क्या करेगा, इधर से H निकाल लेगा, H निकाल के कंडेंसेशन करा देगा, फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, ठीक, हीट की प्रेजेंस में। तो बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। पहले बताओ यहां तक पहुंचने का मैकेनिज्म क्लियर है कि नहीं है भाई साहब। पायरिडीन आएगा, पहले तो कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा तो पायरिडीन होता क्या है। ये पायरिडीन भैंस है, ये एक्टिव हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा, C पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आके इधर जुड़ेगा, इधर OH बनेगा, हीट की प्रेजेंस में H2O निकलेगा, वो बनेगा। यही वाला मैकेनिज्म लास्ट वाले बोर्ड पे देखो, देखा। अरे स्मार्ट बोर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम्हारे पास तो स्मार्ट कॉपी है ना, उस पर देखो, पीछे दिखेगा। फिर अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, H+/ HOH। H+ कहां अटैक करेगा, इधर, तो OH कहां आएगा, इधर, तो कट लगा देना, इधर H+, इधर H+, इधर OH, इधर OH। बोलो बेटा, तो क्या बना, C6H5 CH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। बिल्कुल, जब हीट हो रहा है एक ही कार्बन पे दो CO2 जुड़े हुए हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, या फिर आपको पता है इसको सिनेमिक एसिड बोलते। कुछ चमका, ये हो गई नॉमिनल रिएक्शन। अब आती है, हाँ साइड दे रहे हैं, फंस गए। कौन सा आखिरी स्टेप, डीकार्बोक्सिलेशन वाला। बेटा एक ही कार्बन पे यदि दो CO2 होते हैं ना, तो हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, क्योंकि जो कार्बेनाइन बनता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। देखो ऐसा है, जब हीट करोगे तो ये वाला इधर से इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। समझे बात को, इसकी वजह से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। बहुत बड़े बड़े सवाल इस पे हमने किए हैं, पूरा पूरा लेक्चर इस पे लगा है डीकार्बोक्सिलेशन पे। वैसे तो मैं आपको भी एक मौका और दूंगा सीखने का, लेकिन आप पे आप उसका फायदा उठा लो। तो अभी सुबह के समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चालू होगी तब आप पे है।
दिन तुझे इस ख्याल से बस एक रिएक्शन और बची है इसमें, उसके बाद फिर टॉलेंस एजेंट, फेलिंग्स एजेंट की बाहर आ जाएगी। कल ये चैप्टर हो जाएगा जहां तक मेरा ख्याल है, मतलब हो जाएगा। परसों कार्बोक्सिलिक एसिड, दिवाली के पहले एसिड खत्म हो जाएगा क्या? ज्यादा ही हो जाएगा शायद, पता नहीं भाई साहब। दिवाली में अभी कितने दिन बचे बेटा? 27 से, 27 से नहीं 26 से, 26 तक है क्लास। 27 को संडे है ना? 10 दिन ना? हाँ 10 दिन में हो जाएगा आराम से खत्म। नहीं सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, बायोमोलिक्यूल बचेगा ना। बायोमोलिक्यूल क्या, अभी तो अपना वो बचा हुआ है, बचा हुआ, उसमें बस एक ही काम हो सकता है पूरा यदि करना हो तो। नहीं नहीं, दिवाली वेकेशन में यदि क्लास अटेंड कर लो तो ऑनलाइन, घर से आपके सफाई है घर पे चलेगा, मतलब तू आएगा सफाई करने के लिए, क्या चलेगा? अच्छा तू अपने घर जा, हाँ तो ऐसे समय करेंगे ना क्लास जिस समय कोई, बस यहाँ नहीं, मतलब 2-2.5 घंटे की क्लास यदि रात के समय अपन ले ले तो रात को ले सकते, रात को 10 बजे। अरे क्या बात कर रहे, तू सो जाते 10 बजे? चलो तो दिन में ले लेगा। हाँ पहले पता है मैं क्लास रात को ही लेता था, रात को 1-1 बजे क्लास लेता। चलो गाइस अब लिखो री फॉर मैट्सकाई रिएक्शन, री फॉर मैट्सकाई रिएक्शन। वैसे दिवाली में क्लास का एक फायदा एक नुकसान, एक फायदा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक नुकसान ये हो सकता है कि आपको ये लगे कि छुट्टी हुई नहीं। हाँ ले लें। This reaction takes place, लिखो बेटा, री-फॉर मैट्सकाई रिएक्शन। This reaction takes place between aldehyde and alpha haloester. This reaction takes place between aldehyde and alpha halo esters, between aldehyde and alpha halo ester in presence of zinc metal. In presence of zinc metal followed by acid hydrolysis. To get same thing, alpha beta unsaturated acid. Alpha beta unsaturated acids. देखो
हेलो एस्टर, हेलो एस्टर का मतलब कुछ CH2Br हो गया, C डबल बॉन्ड OCH3 हो गया, और रिएक्शन C6H5 डबल बॉन्ड OH के साथ हो, सही। अब इसमें मैं थोड़ा अलग होता है, मैं आपको थोड़ा फर्जी टाइप का बता रहा हूँ, आसान है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, Br बाहर निकला, इट विल फॉर्म CH2 नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OCH3, ये इधर से इधर गया, इधर से इधर चला गया, यू नो दैट क्या होने वाला है, C6H5 COH बन जाएगा, बाद में मीडियम से लेके ये H हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, इट विल बी C डबल बॉन्ड O C2H5, H2 बाहर निकल जाएगा, इट विल फॉर्म C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OC2H5 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगा तो इधर H जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा, इधर कट लग जाएगा। समझ गया? समझना तो पड़ेगा। चलो तो अब ये थोड़ा सा मैंने ना इसका मैकेनिज्म अल्टर किया, आप ये समझ के हिसाब से। हाँ ये हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं करेगा। CH डबल बॉन्ड CH। अरे क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले H कहाँ आएगा? इधर थोड़ी ना आएगा, इधर आएगा, O पे, O के लोन पेयर है वहां पर, पाई बॉन्ड तोड़ेगा कि लोन पेयर को लेगा। लोन पेयर आवारा टाइप के होते हैं, तुरंत चले जाएंगे उसकी तरफ, H+ देखते ही क्या होगा, H+ आयो रे। रिएक्शन में भी किसी भी मैंने कंसीडर दिया। बेटा अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आपको बताऊं, मैकेनिज्म जो होते हैं हरदम प्रपोज्ड होते हैं, दिखता तो है नहीं, वो देख इलेक्ट्रॉन जा रहा, वो देख, उसने जाओ इधर। समझ बात को? मैकेनिज्म आर ऑलवेज प्रपोज्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच यू स्टडी इन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। याद आया? काइनेटिक्स में अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे, उसके आधार पे अपन क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो दे आर प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स, दे आर नॉट सीन एज सच बिकॉज यू कैन नॉट सी द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हो गया जी? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं? चलो जी, अब लिखो आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, बस एल्डिहाइड मत लिखना क्योंकि एल्डिहाइड की तो हम दोनों की पढ़ा रही है। मिटा दो भाई। टॉपिक डालो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सब लोग जाग जाओ क्योंकि ये नीट वाला चालू हो गया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इसको पढ़ के फायदा नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं आपको इसको पढ़ के फायदा है। आपको इसको याद नहीं करना है नीट के लिए, पर पढ़ो जिससे कि केमिस्ट्री समझ में आए, फिर उसके बाद भूल जाओ, फिर एनसीईआरटी रटो। आपको खुद ही लगेगा देखो कितनी मासूम, कितनी सरल है। क्या कर रहे हो तुम? हर बार बेस की मदद से क्या कर रहे हो? बेस की मदद से कार्बन आयन बना रहे हो, ले जाके कंडेंस कर रहे हो। वही काम आप कहाँ पे कर रहे हो? वही काम आप कई जगह पे, दूसरी जगह पे तो यही काम कर रहे हो ना। सो यू लर्न दी केमिस्ट्री, दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स।
किसने बोला तुमको पूरा पढ़ना है? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है बस, अलग अलग जगह एग्जाम्पल में केमिस्ट्री सीखते रहो, तो हो क्या रहा है? आईटी वालों को पूरा पढ़ना है या एडवांस? बेटा पेपर लीक ही आप बताऊं, आप जही एडवांस करी पैटर्न ढंग से केमिस्ट्री का फॉलो करो तो नो दिस का सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही बार बार आ रही हैं। यदि आप देखो तो हर बार वो 3-4 रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से पूछते हैं बस। मेंस में एनसीईआरटी के आसपास है चीजें, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन है ज्यादा, वो फिर प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत सारे पेपर हैं। एक पेपर हो तो अपन पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब बहुत सारे पेपर हो तुम्हारे पेपर में क्या फंस जाए कौन जानता है। पर सीइंग द रीसेंट ट्रेंड्स एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, मतलब तो यू मस्ट रीड एनसीईआरटी फॉर बोथ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम, और कॉपी पढ़ो। गोलमोल करना सीख जाओगे तो सब आ जाएगा। चलो भाई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखना बेटा, एल्डिहाइड्स are easily oxidized into acid, so they are good reducing agent. Aldehydes are easily oxidized into acid, so they are good reducing agent. So they reduces following reagents. So they reduces following reagents. Number 1, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? लिखना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution. So you take AgNO3 plus NH4 OH, करेक्ट है? और जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, AgNH3 2 OH नेगेटिव। कुछ यदि कोई लिख दे AgNH3 2 Cl नेगेटिव तो ये गलत होगा, ये सही है। क्लियर है बेटा? या फिर Ag2O लिख देगा कोई, या फिर AgNH3 दो हुआ कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा? आगे लिखेंगे अपन, ऑल एल्डिहाइड्स कीटोन। ठीक है, ऑल एल्डिहाइड कीटोन होता है क्या? कीटोन नहीं होता ऑक्सीडाइज, क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज होकर एसिड थोड़ी ना बना देगा। ऑल एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? हाँ वो करेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसका एग्जाम्पल कोई याद आता है? फ्रक्टोज। ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। बेटा शुगर होती है। गिव सिल्वर मेडल टेस्ट। विथ टॉलेंस एजेंट। स्कूल में कराते हैं खूब ये टेस्ट, ये बात सही है। ठीक है बेटा?
RCHO, एसिड, ठीक है बेटा। टोपो, हो गया जी। और HCOOH इधर ऊपर लिख रहा हूं मैं, इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O। क्या Ag नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो खुद ऑक्सीजन के साथ नहीं रहना चाहते, CO2 सॉल्व हो जाए, ठीक है बेटा। अब फ्रक्टोज बच गया इसमें। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, और हम उसके पहले ही पक जाएंगे। तो हम अपना जल लेके आते हैं। अच्छा माहौल हो गया, बगल में बहुत गर्मी हो रही है। और नेक्स्ट हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गया बेटा, मिटा दूं इसको मैं, आओ मिटाए। कहाँ टाइम, AI पढ़ाएगा अगले साल से। वाह, मैं AI का सॉफ्टवेयर ले आऊंगा, फिर पढ़वाऊंगा उससे, मैं आराम से बैठूंगा। चाय नहीं पिलाएगा, ये बात तो सही।
ऐसा वाला एआई आना चाहिए कि बस पुराने टाइप के टीचर वाला, मारे भी कूटे भी। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। देखना, एक ऐसा वाला कुछ बोला था, एक दो तीन चार पांच छ, सही। अब एक्चुअली क्या होता है कि टॉलिन बेसिक मीडियम होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो बेस क्या करता है, इधर से H निकाल लेता है और ये डायरेक्शन में मूव करता है, ये इधर से इधर मूव कर जाता है, ये इधर से इधर मूव करता है। तो इधर H हो गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर CH आ गया, इधर OH आ गया, और फिर CH हुआ, OH हुआ, COH, COH, CH2OH, H। अब ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये Ag2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाएगा और ये रिएक्ट करके फिर वही COH बना लेगा, 2 3 4 5 और CH2OH। ये OH, ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH और ये H, सारे मेरी बात को एल्डोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। तो जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बेसिक मीडियम था तो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। ठीक है बेटा। एक सवाल देता हूं, यदि आप इसको उतार लो जल्दी तो। है? हो गया टाइम? टाइम हो गया तो बस कल दूंगा सवाल, कल रट के आना। कल क्या है, संडे है? कल सुबह एनसीईआरटी क्लास है, तभी तो है सुबह एनसीईआरटी क्लास।